चले आवे रो तो बंसी बाट पे। गाइए। मैं तो राधे राधे गाऊं कालिंदी तट पे, वो तो भाजो चले आवे रो तो बंसी बाट पे। मैं तो राधे राधे गाऊं कालिंदी तट पे, वो तो बाजो चलो आवे रो तो बंसी बाट पे। मैं तो राधे राधे गाऊं कालिंदी तट पे, वो तो बाजो चलो आवे रो तो बंसी बाट पे। क्या मतलब? भगवान राधे नाम के इतने रसिक हैं कि किसी के मुख से राधे, भगवान उसके पीछे पीछे चल पड़ते। अरे रा कहते ही भागता है वो, लेकिन हृदय में राधे का प्रेम तो हो, तभी तो हृदय से आवाज निकलेगी। भगवान आपके शरीर के पीछे नहीं, हृदय के प्रेम के पीछे भागते हैं, क्योंकि वो अंदर बैठा हुआ है। अब नोट करो इस बात को, भगवान कहाँ बैठा है? हृदय में। अब आपके हृदय की आवाज हो तो भगवान हृदय में पीछे पीछे चले। हम मुख से तो बोलते हैं, हृदय से नहीं बोलते। कहते ना, मुख से बोला मगर मन से बोला नहीं, ऐसे बोलने का कोई लाभ ही नहीं। अब थोड़ी सी लीला को आगे बढ़ाते हैं। स्वयं कृष्ण ही भ्रमर बनकर आए हैं, वही तो काला रंग, भौरा भी काला, कृष्ण भी काला। कृष्ण शब्द का मुख्य अर्थ है काला ही है। काले माने काले काले भौरे ने कृष्ण की तरह कमर में फेंटा बांधा हुआ है। उसे जैसे उनका पीताम्बर, वैसे ही भौरे का पीताम्बर। ये उद्धव जी भी क्या बन के आए थे? बिल्कुल कृष्ण की पोशाक पहनकर आए थे। जैसे ये नए नए फूलों का रस लेने के लिए डोलते रहते हैं, तो मधुकर बनकर कृष्ण ही आए हैं, परंतु गोपी तो उसे कहते हैं दूत। तू भगवान का दूत बनकर के आया है। आप सोचिए, आप और हम लोग कैसे इन लीलाओं को भगवान की पी पाएंगे। कदाचित गोपी, विशिष्ट गोपी की कृष्ण समागम ध्यान करते करते ऐसा लगा कि कृष्ण किसी दूसरी गोपी की ओर देख रहे हैं। देखा तो उसको मान हो गया। मान होने पर कोई कारण हो, ये जरूरी नहीं होता। एक गोपी कृष्ण का ध्यान कर रही है, भगवान किसी दूसरे को देख रहे हैं, उसको मान हो गया। ये तो प्रेम की एक विलास है जो भीतर से आता है। जो लोग मान करते हैं वे सच्चा कारण होने पर मान करते हैं, ऐसी कल्पना कभी नहीं करना। प्रेम सांप की तरह टेढ़ा चलता है, उसमें स्वभाव से थोड़ा कौटिल्य रहता है। देखिएगा, जब इसके लिए 4 बातें आपसे करूंगा। कहते हैं मुंह फेर कर बैठ जाने पर मनाने वाला सामने आ जाता है, पुराना प्रणय भी ताजा हो जाता है। प्रणय को ताजा बनाने के लिए कभी किसी कारण भी मान होता है और कभी बिना कारण के भी मान होता है। तो गोपी स्वप्न को भी झूठा नहीं समझती। क्यों? उनका स्वप्न भी कृष्ण का होता है। हमारा दिन भी माया का और सपना भी माया का। हमारा दिन भी माया का और सपना भी माया का। वो यही समझती है, रात्रि में कृष्ण आए थे, हमसे मिलकर गए हैं। लोग समझते हैं गोपी के मन में इस प्रकार के भाव आते हैं, और गोपी समझती है ये भाव नहीं, असली में लोगों की दृष्टि में कृष्ण मथुरा चले गए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, लोगों की दृष्टि में कृष्ण मथुरा चले गए हैं, लेकिन ये बात गलत।
क्यों? जहां रोम रोम में कृष्ण हो, वहां से कृष्ण कैसे जा सकता है? तो गोपियों का जैसे कहा ना, मेरी सुबह मैं कदे में, मेरी शाम मैं कदे में, तो गोपियों का दिन भी कृष्णमयी और सपना भी कृष्णमयी है। और जब गहरी नींद में सोती हैं तो आलिंगन भी कृष्णमयी है। यानी उनको तो बैठत उठत घूमत फिरत भगवान का आलिंगन मिलता रहता है। और आप और हम लोग कभी कभी वर्षों में संसार के, परिवार के कोई जूते चप्पल लग जाएं, नफरत होने लग जाए अपने आप से, तो थोड़ा सा भगवान की ओर मुड़ जाएं, वो भी टेम्परेरी, वो भी टेम्परेरी, परमानेंट नहीं। इसी बात को गोपी ने क्या कहा, ऊधो तुम तो भये बोरे, पाती लेके आए दौड़े, जोग कहाँ राखे यहाँ, रोम रोम श्याम है। आपकी ज्ञान की बातें हमारी खोपड़ी में नहीं जाएंगी, ये अपना ज्ञान की पोथी अपने पास रखो। वृंदावन में, वृंदावन का मतलब मैं आपका हृदय बता रहा हूं, ये बुद्धि का ज्ञान बुद्धि में रहता है। आपको लगता होगा बुद्धि हृदय में रहती है, ना ना, मन हृदय में रहता है, ना ना। हृदय में तो मन बुद्धि से आप रखते हो, क्योंकि आप जहां अपनापन करते हो उसे हृदय में ले जाते हो। और ये भगवान में अपनापन होगा तो भगवान तो बैठे ही हृदय के अंदर है। 84 कोटि योनियों में भटकने के बाद जीवन चक्र का आरा केवल एक बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे साइकिल की 84 तिल्लियां हो ऐसा समझिएगा। एक पहिए में 84 कीलें लगी हुई हो, तो वह 84 कोटि योनियों में भटकने के बाद जीवन चक्र का आरा केवल एक बार मनुष्य रूप में आता है। और इस बार में मूर्छा, अज्ञानवश भगवत स्वरूप होने की संभावना खो जाए। अज्ञानवश हम ज्ञानी तो भी है नहीं, ज्ञान ना होने के कारण अज्ञानवश, मायावश, ममतावश, मोहवश, आसक्तिवश भगवत स्वरूप होने की संभावना खो जाए। हर बार ही होती है हमारे लोगों की। हम हर बार खूब मंदिरों में जाते हैं, खूब उपवास करते हैं, खूब बकवास करते हैं, खूब भागवत रामायण गीता पाठ कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, नतीजा ठन ठन गोपाल। देखो कमाल की चीज, नतीजा ठन ठन गोपाल। अज्ञानवश भगवत स्वरूप होने की संभावना खो जाए, और खो जाने की पूरी व्यवस्था, तो क्या पुनः 84 कोटि योनियों में भटकना पड़ेगा। अब के बिछड़े फिर कब हमारे को मनुष्य शरीर मिलेगा? अभी हम सोचते नहीं ना, हम तो इस शरीर को बचाने में लगे हुए, ये ना मरे ये मरेगा। अमर किसी का शरीर हुआ नहीं, ये मरेगा जरूर। और कोई उम्र नहीं होती मरने की, क्योंकि हर घड़ी मर रहा है। 84 कोटि योनियों का अभिप्राय कृपा करके समझिए। भय से मुक्त मैं तुम नहीं कर सकता, तुम ही कर सकते हो। भय वास्तविक है। तुम चाहोगे कि मैं तुमसे कह दूं कि नहीं जी कोई चिंता की बात नहीं, 84 कोटि योनियां वगैरह नहीं होती, ताकि तुम निर्भर हो जाओ, अपनी वासनाओं की दौड़ में फिर से लग जाओ। नहीं, ये तो मैं आपसे नहीं कह सकता। ऐसा ही है, सत्य ये है, ये तो बर्तुल है, ये घूम रहा है। तुमने अगर मनुष्य होने का लाभ ना उठाया, मानव होने का लाभ नहीं उठाया। हम मनुष्य तो हो गए, हम मानव तो हो गए, लेकिन मानवता तो नहीं आई।
हम मनु की संतान तो हो गए, हम मनुष्य तो नहीं बने। मनु सतरूपा जिनकी हम संतान हैं, वो तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे पुत्र बन करके आइए, भगवान को पाना चाहते हैं हम। आप सोचिए, हमारा मनुष्य शरीर में आने का क्या लाभ। ऐसे मत कहो अब हमारा मकान बन जाने दो। अरे बाबा, मैं तो कहूं तुम्हारी 100 मंजिल की बिल्डिंगें बन जाएं, मगर प्रेम की बन जाएं। ये मिट्टी के घरौंदे बनाने से कुछ नहीं होगा। ये तन मिट्टी का, मन मिट्टी का, ये माया का संसार है। अब आप सोचें, आप और हम लोग बार बार हमने मनुष्य होने का लाभ ना उठाया तो मनुष्य होने का हक खो देते हैं। ये सीधा सा गणित है। आखिर मनुष्य होने का हक तुम्हें मिला किसी कारण से था। महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा, एक युवक आया, मैं सन्यासी होना चाहता हूं। उसने पूछा कि आपको देखकर, राह पर आपको चलते देखकर, आपकी प्रसादपूर्ण कांति को देखकर, आपका यह अपूर्व सौंदर्य, मेरे मन में भी बड़ी गहन आकांक्षा उठी, मगर मैंने कभी इससे पहले संन्यास का सोचा नहीं था और मैं कभी धर्म इत्यादि में उत्सुक भी नहीं था। पंडित पुरोहित से मैं जरा दूर दूर रहने वाला आदमी हूँ। मेरे पिताजी और मेरी भी कुछ अगर कहीं ले जाना चाहते थे तो मैं बच जाता था। मेरे पिताजी मंदिर ले जाना चाहते थे, मैं बच जाता था। हजार बहाने करके पंडित की बात सुनकर मुझे सिर दर्द होने लगता था, ऊब आती थी, मगर आपको देखकर मैं बड़ा आनंदित हो गया। देखिएगा कमाल की बात, कहते हैं मैं आपको देखकर बड़ा आनंदित हो गया हूं। भीतर की दीक्षित एक भाव उठ रहा है। महात्मा बुद्ध से उसने कहा, एक अंदर भाव उठता है भीतर की, मैं दीक्षित हो जाऊं, मगर ये मेरी समझ में नहीं आता। अनायास, पीछे कोई सिलसिला नहीं है, कोई श्रृंखला नहीं है। इतनी बड़ी बात होने की मेरे मन में कैसे कामना आ गई। आप देखिएगा, आप और हम लोगों को, हमें और आपको नहीं पता। बहुत सत्य बता रहा हूं, हम नहीं जानते कि हम सत्संग में कैसे आ गए। मुझे ही नहीं पता था जब मैं 50 साल का था, कैसे मेरे का एक दिन मेरे गुरु से मिलना होगा, कैसे उनकी कृपा होगी, कब मेरी बुद्धि के परकच्चे उड़ जाएंगे, कब मैं अपने आप को उनके चरणों में बैठ करके अपने आप को आत्मज्ञान कर पाऊंगा। ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता, मगर हो गया। तो बुद्ध ने आंखें बंद की। उस शिष्य ने जब कहा तो बुद्ध ने आंखें बंद की और उससे कहा, युवक, तुझे पता नहीं, ध्यान से सुनो, तुझे पता नहीं, तू पिछले जन्म में हाथी था, जंगल में आग लग गई थी और तू भागा जा रहा था। सारे पशु पक्षी भागे जा रहे थे। थका मांदा तू एक वृक्ष के नीचे थोड़ी देर विश्राम करने को खड़ा हो गया। तेरे पैर थक गए थे और एक पैर के नीचे कांटा चुभ रहा था, तो तूने वो पैर ऊपर उठाया। जिस बीच तूने पैर ऊपर उठाया, उसी बीच, ध्यान से सुनो, उसी बीच एक खरगोश तेरे उस पैर के नीचे आकर बैठ गया। तूने नीचे नहीं देखा, वो घड़ी ऐसी थी, सारा जंगल आग से लगा हुआ था। वो मौका ऐसा था, तुझे एक बात दिखाई पड़ी, हम सभी जीवन के लिए भागे जा रहे हैं। ये खरगोश भी बेचारा भागा जा रहा था। मैं थक गया, मैं बड़ा हाथी हूँ, ये भी थक गया है, और ये किस निश्चिंत से मेरे पैर के नीचे बैठ गया जो मैंने उठाया हुआ है। अब मैं रखूंगा पैर, नीचे से मर जाएगा। बस वो घड़ी ऐसी थी। देखिएगा, उस व्यक्ति को महात्मा बुद्ध बता रहे हैं, वो घड़ी ऐसी थी
तू अपने जीवन के लिए इतना उत्सुक था, तेरी जीवेशना इतनी प्रबल थी कि बच जाऊं, कि तुझे ये लगा जैसे मैं बचना चाहता हूं वैसे सभी बचना चाहते हैं। तुझे बड़ा बोध हुआ और तू पैर वैसा ही उठाए खड़ा रहा। अरे खरगोश, तेरे पैर के नीचे निश्चिंत बैठा रहा। जब खरगोश हट गया तब तूने पैर नीचे रखा, लेकिन पैर अकड़ गया था, तू नीचे ना रख पाया, गिर पड़ा। खरगोश तो बचकर निकल गया, लेकिन तू उस जंगल में लगी आग में जलकर मर गया। लेकिन मरते वक्त तेरे मन में बड़ी तृप्ति थी, एक बड़ी शांति थी, एक अपूर्व उल्लास था, एक आनंद का भाव था कि मैंने खरगोश को नहीं मारा। चलो मैं मर गया, ठीक है, उसका फल है तू आज मनुष्य हो गया। अब आप सोचिए, आप और हम लोग मनुष्य शरीर में कैसे आए हैं, आप और हम लोग नहीं जानते। बहुत से लोग कहते हैं हमारे मम्मी पापा ने बहुत दान किया था, इतने पुण्य किए थे, तब उनके घर में हम आए। अरे बाबा, वो तो उन्होंने किया था, तुम कैसे आए हो? तुमने कौन से कर्म किए थे? तुम नहीं जानते। इसीलिए कहा गया कबों के करी करुणा नर देही। वो भगवान कौन सी करुणा करके हमें मनुष्य शरीर देता है, और मनुष्य देह में आकर हम दानव बन जाते हैं। हमारे अंदर मनुष्यता नहीं जागती, कोई उद्देश्य नहीं रह जाता हमारे जीवन में। तो बुद्ध ने कहा तूने वो जो करुणा दिखाई, उस करुणा के कारण तू मनुष्य हुआ, उसी करुणा के कारण तेरे भीतर ये बीज दया का, प्रेम का पड़ गया। बुद्ध कहते हैं जिसके जीवन में करुणा हो उसके जीवन में प्रज्ञा आती है, बोध आता है, और जिसके जीवन में प्रज्ञा हो उसके जीवन में करुणा आती है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जो व्यक्ति ध्यान को उपलब्ध होकर प्रज्ञा को उपलब्ध होता है, उसके जीवन में महाकरुणा आ जाती है, और जिसके जीवन में महाकरुणा आ जाती है, और जिसके जीवन में करुणा की थोड़ी सी भी गंध हो, वो आज नहीं कल समाधि को, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा। आज राह पर चलते, तो बुद्ध क्या बोले, आज राह पर चलते मुझे देखकर तेरे मन में ये भाव उठा, यह कारण नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी श्रृंखला थी। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम मनुष्य हो, यह कारण नहीं है हम लोग मनुष्य। कुछ किया होगा हमने ऐसा, कुछ हुआ होगा, अनंत अनंत यात्रा पर तुमने कोई न कोई मनुष्यत्व किया होगा। लेकिन ये अवसर ही है, ये तुम्हारे को कोई शाश्वत संपदा नहीं है कि यहाँ का कमाया हुआ धन आगे चला जाएगा। तुम इसके मालिक नहीं हो गए। एक क्षण भंगुर शरीर है, अभी है अभी खत्म, ये आज है कल चला जाएगा। अगर एक हाथी करुणा के कारण मनुष्य हो सकता है, तो एक मनुष्य कठोरता के कारण हाथी भी हो सकता है। ये सीधा सा गणित है। अगर एक हाथी करुणा के कारण मनुष्य होने की क्षमता रखता है, पात्रता पैदा कर लेता है, कठोरता के कारण, हिंसा के कारण, क्रूरता के कारण, अहंकार के कारण हम लोग अगली योनियों में कब पशु बन जाए हमें पता नहीं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये जो मौका आप और हम लोगों को 84 लाख योनियों में से भटकने के बाद अब मिला है, मैं तो निवेदन ही कर सकता हूं, क्योंकि डिसाइड तो हमें करना है। ये पूरा वर्तुल है, 84 करोड़ आरे हैं और इनका पूरा चाक है, ये चाक पूरा घूमता है। एक बार तो मनुष्य होने के आरे पर ऊपर आए, शिखर बने, मनुष्य शिखर है। अगर वहां से छलांग लगा ली तो लगा ली, यहां से भगवत प्राप्ति कर ली तो कर ली, क्योंकि वहां थोड़ा बोध है।
यहाँ पर आत्मज्ञान हो सकता है, यहाँ पर विवेक है। ये देह में ही आत्मज्ञान होता है, मनुष्य होने में ही इतना थोड़ा बोध है। यहाँ से भी चूक जाते हो तो फिर हाथी घोड़े कुत्ते होने में एक पल की देरी नहीं होने वाली। मैं आप सबको अपने सहित बोल रहा हूं, भय से मुक्त नहीं कर सकता। हमें बार बार सोचना चाहिए, ये मौका चूको मत, अभी मिला हुआ है। बाकी सब माया का पसारा है, जहां हम पागल हुए पड़े हैं, जहां हमने अपनापन किया, वह सब माया का पसारा है। आप कभी इतना सोच के देखिएगा, रात को जब गहरी नींद में आप जाते हो, आप क्या होते हो, बस पता चल जाएगा। उस समय आनंद कहां से आता है? भूल कर, मिटाकर आनंद आता है। इसी प्रकार जिसे ध्यान में, समाधि में परमात्मा का, आत्मज्ञान का आनंद पाना हो, गोपियों को आनंद पाना हो, 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पाना हो, उसे क्या करना होगा? अपना मन भगवान में लगाना होगा। इसलिए मेरा तो निवेदन है आप लोगों से, आगे आप पुण्य आत्मा इस देह में आए हुए हैं, अपना कल्याण का मार्ग आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ। अब प्यार से गाएंगे, मेरी राधा रमण सो यारी, तन मन धन उन पर वारी। मेरी राधा रमण सो यारी, तन मन धन उन पर वारी। ओ मेरी राधा रमण सो यारी, तन मन धन उन पर वारी। मेरी राधा रमण सो यारी, तन मन धन उन पर वारी। ओ मेरी राधा रमण सो यारी, तन मन धन उन पर वारी। मेरी राधा रमण सो यारी, तन मन धन उन पर वारी। तन मन धन उन पर वारी। ओ मेरी राधा रमण सो यारी, तन मन धन उन पर वारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे। भैया निवेदन है, ये जीवन का मौका बहुत मुश्किल से मिलता है, हम सबको दृढ़ता से जागना होगा। माया तो फिर मिल जाएगी, पर न हरि हर बार मिले। ये दास तो केवल आपसे निवेदन कर सकता है कि ये मौका जाने मत दो। सब कुछ बार बार मिलेगा, भगवान बार बार नहीं मिलते। राधे राधे भैया, सबको राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे।